तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 11th का मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के सभी उदाहरण के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जितने उदाहरण हैं प्रश्नावली 3.1 के बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 3.1 देखिए, उदाहरण करने से पहले कुछ कंसेप्ट हैं जो कि जानना बहुत आप लोगों की जरूरी है। वो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप उदाहरण को कर पाओगे। तो चलिए उस कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या पॉइंट आपको याद करना है यहाँ पे नोट कीजिए। जैसे 1 डिग्री बराबर क्या होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाई/180 रेडियन होता है। पाई/180 रेडियन होता है। यह पॉइंट आपको पहले याद कर लेना है। 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन होता है। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन को आप यहाँ पे पावर C लिख सकते हो। ठीक है, पावर C को रेडियन डिनोट करता है, आप इस तरह लिख सकते हो। तो दोनों आप किसी प्रकार लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगो दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला आपको ये याद करना है कि 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन, मतलब 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन इस तरह लिख सकते हैं। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो इस प्रकार ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जानना आपको चीज़ें ज़रूरी जो है, दूसरा नोट कीजिए कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है। ये तो आपका 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन हो गया। अब हम देखेंगे 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर आपका होता है 180/पाई, 180/पाई डिग्री। ठीक है, मतलब जस्ट उसी का उल्टा 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन होता है। तो अगर 1 रेडियन की बात करें तो 180 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180/पाई डिग्री। मतलब एक फार्मूला याद आएगा तो दूसरा फार्मूला बना सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180/पाई डिग्री। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, इस प्रकार भी लिख सकते हो। तो इसको मैं अलग बॉक्स में कर देता हूँ। जो मेन पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसी पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गया। इसके बाद पॉइंट जो याद करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो याद करना है कि 1 डिग्री बराबर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। यह बात आपको याद करनी पड़ेगी। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मतलब एक यहाँ पे इस तरह हम लोग पाई लगाएंगे। ठीक है, ये मिनट को डिनोट करता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये मिनट का साइन होता है, ये याद कर लीजिएगा। यह पॉइंट आपको एकदम से याद क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद जो याद करना है आपको वो है 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड होता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि 1 मिनट। ठीक है, मिनट को मैंने क्या बताया था, एक इस तरह सिंगल साइन से आप डिनोट कर सकते हो। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। सेकेंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड का साइन होता है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद एक फार्मूला आता है लास्ट, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोण निकालने का। कोण बराबर होता है चाप/त्रिज्या। कोण बराबर चाप/त्रिज्या होता है। ठीक है, और ध्यान रखें जो ये कोण होता है ना, कोण हमेशा रेडियन में होना चाहिए, ना कि डिग्री में। डिग्री में रहेगा तो उसको रेडियन में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, कोण हमेशा रेडियन में होना चाहिए। कोण बराबर क्या होता है चाप/त्रिज्या। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, कोण को थीटा लिख लीजिए। थीटा बराबर चाप L/त्रिज्या R।
ठीक है, तो इस प्रकार लिख लोगे। मेन बस पॉइंट आपको याद करना है कि जो कोड होता है ना, कोड हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में। कोड थीटा में रहेगा तो थीटा में रहेगा तो उसको चेंज कर दीजिए रेडियन में। तो इतना चीज़ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सभी उदाहरण करने के लिए। इतना आ गया ना, अब इतना अगर आप कंसेप्ट क्लियर है, आपको इतना चीज़ याद है, तो एक भी उदाहरण ऐसा नहीं रहेगा जो कि आप लगा नहीं पाओगे, सारे उदाहरण लगा लोगे। तो चलिए अब उदाहरण की तरफ पढ़ते हैं और एक एक उदाहरण को सॉल्व करते हैं। चलिए आपके बुक में उदाहरण नंबर दूसरा देखिए, सेम उसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। कह रहा है कि 6 रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको बदलते हैं 6 रेडियन को डिग्री में। तो यहाँ पे हल लिख लीजिए, हल। और चलिए बदलते हैं। दिया आपका है 6 रेडियन, 6 रेडियन को बदलना है डिग्री में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी फार्मूला में दिखा दूँ आप लोगों को। मैंने बताया था कि जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो क्या करते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए 1 रेडियन को 180/π डिग्री होता है। मतलब कि रेडियन को जब हम डिग्री में चेंज करते हैं तो उसमें हम पूरा कर देंगे कितना का, 180/π का। तो यहाँ पे बात यह है कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है और हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर होता है 180/π डिग्री। तब बताइए 1 रेडियन बराबर आपका 180/π डिग्री होता है, तो 6 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा। तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6 गुणे 180/π डिग्री। यहाँ पे डिग्री लिख सकते हैं या तो हिंदी में भी डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना डिग्री। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 180/π का मान क्या होता है, पाई का मान सब लोग जानते हैं, पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। तो 22/7 यहाँ पे लिख देंगे नीचे, फिर इतना डिग्री। क्लियर। इसके बाद आपको करना है कि 6 गुणे 22, 180 पहले है ना ऊपर, 180/22, जो 7 यहाँ भाग में है, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, इतना डिग्री। क्लियर। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों करना आपको ये चीज़ है कि अब कटाते हैं, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटाते हैं, 2 3 6, 2 से कटाओगे तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में, ठीक है। अब तो लगता है कि नहीं कटेगा, तो ऊपर बच जाएगा 3 गुणे 180/7 और बटे 11 डिग्री, ठीक है। इससे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3780 और बटे में हो जाएगा 11 डिग्री, ठीक है। इसके बाद करना पड़ेगा हमें ये चीज़ें कि 3780/11 डिग्री आ गया ना, तो इसे हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे भिन्न में, हमें एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस वैल्यू को लिखेंगे, कभी बाटा में नहीं लिखते हैं इस तरह कि इतना डिग्री आ गया, ठीक है। इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। इसे और सॉल्व करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना बार भाग जाएगा, यहाँ से 11 3 33 बच जाएगा 4, 48 हो जाएगा, 48 तो 11 चौक 44, फिर 4 40 हो जाएगा, फिर 11 3 33, 7 ऊपर बच जाएगा शेषफल और नीचे आपका 11, मतलब 343 सही 7/11 रेडियन आ गया, ठीक है। रेडियन कह रहे हैं, डिग्री आ गया। इसके बाद आपको करना पड़ेगा यहाँ से कि इसके बीच में तो प्लस रहता है, आप लोग भी जानते हैं। अगर मैं लिख दूं कि 2 सही 5/8, तो इसका मतलब ये होता है कि ये है आपका 2 + 5/8 है, इसका मतलब ये होता है, इसके बीच में प्लस का छिपा होता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, जो 343 डिग्री है, तो 343 डिग्री को ऐसे लिख लीजिए और प्लस ये देखिए 7/11 डिग्री है, इसको आप चेंज कर दीजिए मिनट में, ठीक है। तो मिनट में चेंज करने का फार्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मिनट चेंज कैसे होता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को, दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, 1 डिग्री में कितना 60 मिनट होता है। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
7/11 में हमें 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस कितना हो जाएगा, ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो ऊपर आप मिनट का साइन लगा देंगे इस तरह, मिनट का। ठीक है, अब करेंगे इसे हल, तो हो जाएगा 343 गुणे 7×42 420/11 मिनट, ये आपका डिग्री में रहेगा। ठीक है, 343, अरे गुणा कहाँ है, प्लस नहीं है यहाँ पे, बीच में प्लस लगाइएगा। 343 डिग्री प्लस 420/11, यहाँ पे क्या आ गया, मिनट आ गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस, इसे सॉल्व कीजिए, भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 11 तियाँ 33, कितना बच जाएगा 90, 11/8 88, फिर 2 से 16 बच जाएगा, नीचे आपका 11, मतलब 38 से 2/11 मिनट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसे क्या लिख सकते हो, इसी ये 343 डिग्री और प्लस ये जो 38 है, तो 38 मिनट, इसके बीच में प्लस छिपा होता है, तो प्लस 2/11 मिनट, इस तरह लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन फिलहाल समझ में आप लोगों को आ जाएगा। इतना चीज़ें हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को। अब हम करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो 2/11 है, इसको ये आपको किसमें, मिनट में, इसको आप चेंज करेंगे सेकेंड में। इसे किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में। तो मैंने बताया था कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तब इसमें 60 का गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और प्लस 2/11 गुणे 60 को गुणा कर दोगे तो यही मिनट अब डबल डैश हो जाएगा, मतलब सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस यहाँ से 6 दूनी के 12, 120/11 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हल करते हैं इसको आगे, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री और प्लस 38 मिनट और प्लस 120 में आप किसका भाग देंगे, 11 का। तो 120 में 11 का भाग दोगे तो 11 में 11 को गुणा करते हैं तो कितना होता है, 121, मतलब 11 बार लगभग भाग जाएगी। ठीक है, तो लगभग 11 बार भाग जा रही है, तो उतना हम लोग मान लेंगे, लगभग कितना मान लेंगे, 11 सेकंड तक मान लेंगे, कितना, 11 सेकंड तक। ठीक है, अब इस रूप में हो गया। अब इसको लिख सकते हो, अब इसे कैसे लिख सकते हो, यहाँ प्लस का साइन हटा दीजिए, तो हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, मतलब 6 रेडियन को डिग्री में कितना, इतना कहते हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों बदलते हैं। हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन था, मज़ा आ गया करने में। ठीक है, आई होप आपको एक एक पॉइंट, आपको एक एक अक्षर यहाँ पे सारे क्लियर हो गए होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हो गया ना। हालांकि आप इसका एक्सरसाइज बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े हैं, तो एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है। एक बार इसको समझ लेंगे ना अच्छे तरीके से, फिर दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओगे। चलिए, एग्जाम्पल दूसरा कंप्लीट हो गया, तो एग्जाम्पल तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल तीसरा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। पाई का माना 22/7 का प्रयोग कर सकते हो। तो आइए इसको भी हल कर देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, मज़ा आ जाएगा करने में इन क्वेश्चनों को। क्या पूछा हमसे, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब कि आर का वैल्यू पूछा है, त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, और जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण, थीटा का वैल्यू हमको दे चुका है कितना, 60 अंश। ठीक है, और केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर की लंबाई, मतलब लंबाई एल की वैल्यू दे चुका है। एल की वैल्यू कितना दिया है, 37.4 सेंटीमीटर दे चुका है। तो सब कुछ हमारे पास है ही, तो सिंपल है, आप आसानी से कर पाओगे। आप जानते हो कि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर मैंने बताया था L/R। थीटा बराबर यही बताया था ना कि चाप बराबर क्या होता है, थीटा बराबर यहाँ लंबाई बटे त्रिज्या, यही तो मैंने आप लोगों को बताया था फार्मूला। जस्ट अब समझ में, यहाँ देखिए मैंने यही तो फार्मूला बताया था भाई, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मतलब थीटा बराबर L/R, यही तो बताया था। यहाँ से आर की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान दें, तो मैंने बताया था कि जो यहाँ थीटा जो होता है वो हमेशा किस में होता है, रेडियन में, हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू किस में दिया है, डिग्री में दिया है। तो हम डिग्री को पहले किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, तब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट इस फार्मूले पर रख देंगे तो गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे दिया है,
डिग्री में, और यहाँ पे थीटा रेडियन में होता है, तो हमें इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले चलिए उसको चेंज करते हैं। तो थीटा बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिया है 60 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 60 में गुणा करना पड़ेगा π/180 का, ठीक है, क्योंकि डिग्री को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 का गुणा करते हैं। तो अब इसना गुणा हो जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रेडियन में। तो यहाँ पे सी लिख सकते हो या तो रेडियन पूरा हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है क्या लिखते हो। मैं तो सी लिखता हूँ, ठीक है। तो इतना रेडियन हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए 60 तिया 180 आ गया आपका π/3 रेडियन आ गया। पाई का मान 22/7 इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हो जाएगा 22/7 × 3 नीचे इतना रेडियन। ऐसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 22 और 7 × 21 मतलब कितना 22/21 रेडियन आ गया। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ गया 22/21 रेडियन। अब इस्तेमाल कर लीजिए वहाँ पे फार्मूला पे। तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 22/21 बराबर चाप लंबाई दे चुका आपको कितना 37.4 सेंटीमीटर, और बटे आर हमको डिनोट करना है। तो आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 37.4 × 21 और यह आ जाएगा भागे में बटे 22। तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कटा लीजिए। इस दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 10 का गुणा कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा क्योंकि एक अंक बाद है, तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, हट जाएगा। फिर अब कटाइए, 2 से कटा लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 7 14, 187 बार में कट जाएगा, और 2 से कितना कट गया 11 बार में। फिर इसे कटाओगे तो कितना बच जाएगा, 11 एकम 11 और 11 7 77, 17 बार में कट गया। तो आर बराबर क्या आ गया, ऊपर 17 × 21 आ गया, और नीचे आपका कितना बच गया 10, कितना बच गया 10। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो यह आ जाएगा आपका 35.7 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या आ गया 35.7 सेंटीमीटर। यही हमको ज्ञात करना था कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 35.7 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार हल करते हैं। बस आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है। आपको यहाँ पे डिग्री दे देता है, तो डिग्री को पहले आप रेडियन में चेंज कर लो, तब आप यहाँ पे रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल तीसरा भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, और उसे देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की जो सुई है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, और पाई का मान 3.14 का उपयोग आप कर सकते हो। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों घड़ी बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सुनिए। कह रहा है घड़ी में मिनट की सुई, मान लेते हैं कि ये क्या है, मिनट की सुई है, ठीक है, मिनट की सुई है, और यह यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि घड़ी में मिनट की सुई, अब यहाँ पे देखिए पहले टाइम बता देता हूँ, ये 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। कह रहा है कि ये घड़ी में मिनट की सुई जो है 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर मिनट की सुई है। अब यह जो इसकी सुई है वो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हो आप, मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर है। अब यही मिनट की सुई कह रहा है कि अगर ये मिनट की सुई चलते 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 यहाँ पे 8 होता है, तभी तो 8 5 40 मिनट होगा। यह जो सुई है कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। मिनट की सुई यहाँ से चल कर कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी दूरी जा सकती है, दूरी का मतलब पहले वो 12 पे थी, और 12 के बाद यहाँ से चलते 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 कहाँ आ गई, 8 पे आ गई। तो उन्होंने कितना दूरी तय किया, ये पूरा दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है। तो चलिए आराम से निकाल लेंगे। पहले जो जो चीज़ दिया उसको देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं एंगल देख लेते हैं कि कितना एंगल यहाँ पे चली है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सब लोग जानते हैं, मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितना अंक कोण बनाती है। तो अगर ये मिनट की सुई 12 पे है और चलती चलती फिर वापस 12 पे आ जाएगी, तो कितना एंगल बना लेगी, तो मतलब एक गोला पूरा घेर लेगी। गोला का मतलब 360 अंश का कोण बनाती है। मतलब मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना अंश का कोण बनाती है, 360 अंश का। तो 1 मिनट में निकल जाएगा, तो 1 मिनट में कितना निकल जाएगा, 360/60 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 अंश। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन यह मिनट वाली सुई चली कितनी है, 8 पर, मतलब 40 मिनट चली है। तो 1 मिनट में अगर 6 अंश का कोण बना रही है
तो 40 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएगी, तो 40 × 6, तो 6 चौको 24, 240 अंश का कोण बना लेगी। तो थीटा की वैल्यू तो हमको निकल गया कितना, 240 डिग्री। लेकिन डिग्री निकल गया, लेकिन डिग्री में तो हमको लेना नहीं है, हमको लेना है रेडियन में। तो इस डिग्री को फिर हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 240 गुणे π/180 रेडियन। ठीक है, क्योंकि हम डिग्री में नहीं लेते हैं, रेडियन में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 240, ठीक है, 240 गुणे पाई का मान क्या लेना है, 3.14 लेना है, और बटे में आपका क्या हो गया, 180। तो थीटा बराबर घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, फिर 6 × 18, 6 चौको 24। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5, 10.4 3 12, 12.56 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका रेडियन आ गया थीटा का। अब हमें करना ये चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अब हम फार्मूला लगाएंगे क्या, कोण बराबर। कोण बराबर फार्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला होता है ना। तो कोण की वैल्यू तो आ गया इतना आपका 12.56 बटे में 3 रेडियन बराबर चाप कितना है आप लोगों का, चाप लंबाई, यही लंबाई हमको ज्ञात करना है कि यहाँ से यह लंबाई कितनी है, तो L बटे त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या आगे से बोल रखा था कितना, 1.5 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या दिया है 1.5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1.5। अब इसे हल करते हैं, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, L बराबर इसके मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 12.56 गुणे 1.5 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से कर लेते हैं। तो घटाइए, 3 से घटाएंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, फिर 3 चौको 12, फिर 3 एकम 3, कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 3 8 24, लगभग 8 बच जाएगा इंटू 1.5। तो L बराबर कितना हो जाएगा, तब यहाँ से गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा, तो इतना लंबाई आएगा, ये हमसे पूछा था। तो देखिए इस प्रकार एग्जाम्पल जो 4 है वो भी हल हो गया अच्छी तरीके से। तो कुछ नहीं है, बस चीज़ों को समझते चलेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। तो एग्जाम्पल 4 भी क्लियर हो गया ना, आप एग्जाम्पल 5वें की तरफ बढ़ेंगे और उसे देखेंगे, और लास्ट एग्जाम्पल है वो आपका। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल 5वां क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 5वां बोल रहा है कि यदि 2 वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, यदि 2 वृत्त दिए हुए हैं और दोनों वृत्तों के जो चाप हैं उनकी लंबाई समान हो, और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 अंश तथा 110 अंश का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। प्यारा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 2 वृत्तों की चापों की लंबाई, 2 वृत्त हैं, एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है। ठीक है, 2 वृत्त दिए हुए हैं, तो 2 वृत्तों की चापों की लंबाई समान है, मतलब कह रहा है चापों की लंबाई समान है और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 और 110 अंश का। ये जो पहला वृत्त है वो अपने केंद्र में कितने अंश का कोण बना रहा है, तो ये बना रहा है 65 अंश का, कितना 65 अंश का बना रहा है। और यह जो दूसरा वृत्त है यह अपने केंद्र पर 110 अंश का कोण बना रहा है, कितना 110 अंश का। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनकी लंबाई समान है, मतलब यहाँ तक की लंबाई जो यल है इसकी भी लंबाई इसको यल ही मान लेंगे, क्योंकि दोनों की लंबाई समान है, तो इसको भी यल है तो इसको भी यल ही मानेंगे। इसको हम मान लेते हैं R1 त्रिज्या और इसको मान लेते हैं R2 त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। तो यहाँ से आपका θ1, इसको क्या मानेंगे θ1, θ1 बराबर कितना आ गया यहाँ से 65 अंश, और यहाँ से θ2 बराबर कितना दिया है 110 अंश। क्लियर क्लियर। लेकिन हमें थीटा में तो वैल्यू रखना नहीं है, और डिग्री में वैल्यू तो रखना नहीं है, डिग्री को हमें चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके क्या, θ1 बराबर हो जाएगा आपका 65 गुणे π/180 रेडियन। ठीक है,
इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका थीटा टू बराबर 110 गुणे पाई बटे 180 रेडियन, ये हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, रेडियन में। रेडियन में चेंज हो गया। अब देखिए थीटा वन बराबर क्या होता है, चाप बटे लंबाई और चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा वन बराबर क्या हो जाएगा, L1 अपान R1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, थीटा टू बराबर L2 अपान R2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबको अलग अलग दोनों मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें करना ये चीज़ है, हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्या यहाँ से ज्ञात करेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, R1 बराबर हो जाएगा L1 अपान थीटा वन। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे तथा यहाँ R2 की बात करें, R2 निकालोगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 अपान थीटा टू। होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। तो यहाँ से हमें R1 और R2 निकालना है अनुपात। तो R1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 अपान थीटा वन और बटे में L2 अपान थीटा टू, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो R1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 अपान थीटा वन इंटू थीटा टू बटे L2 नीचे आ जाएगा, तब गुणा में चेंज करेंगे तो देखिए R1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि L1 और L2। तो L1 जो L2 जो है वो जो दोनों की लंबाई है, लंबाई तो दोनों सेम दिया था, तो दोनों सेम है तो इसको भी L मान लेंगे, L अपान थीटा वन इंटू थीटा टू बटे L2 को भी L मान लेंगे, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ समान है तो इसको L मान है तो इसको भी L मान लिया। इसके बाद हल करेंगे R1 अपान R2 बराबर लंबाई। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई बटे थीटा वन की वैल्यू कितना दिया है, 65 गुणे पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, इंटू थीटा टू की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, थीटा टू की वैल्यू 110 गुणे पाई बटे 180 रेडियन। तो थीटा टू बराबर क्या हो जाएगा, 110 गुणे पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा आपका, बटे आपका क्या दिया है, L। ठीक है, क्योंकि L1 जो L है, L को L में उतार दिया, थीटा वन की जगह उसकी वैल्यू रख दिया, थीटा टू की जगह उसकी वैल्यू रख दिया, और L है तो L। तो L से L तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, पाई बटे 180 कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, R1 अपान R2 बराबर ऊपर 110 बच गया और नीचे आपका क्या बच गया, 65 बच गया। ठीक है, इसको कटा लेंगे तो किससे, 5 से कटाइए तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, ऐसे कटाएंगे तो 13 5 65, मतलब R1 संबंधे R2 अनुपात कितना आ जाएगा, 22 संबंधे 13 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से। 22 संबंधे 13, ये क्या हो गया, इन दोनों त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। तो इस प्रकार एग्जाम्पल 5 भी आपको क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए यार, और पढ़िए अच्छे तरीके से, शेयर वेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड, यहाँ तक वो भी जुड़ पाएँ और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।